इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 9.4 का प्रश्न नंबर 3 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 3 में हमसे क्या कहा गया है कि सरल कीजिए, और इसमें हमें कुल 8 भाग दिए गए हैं, जिसमें से पहला भाग हमारा ये है। इसमें देखिए 2 द्विपद हैं ब्रैकेट के अंदर और प्लस 25 है लास्ट में। तो यहाँ पर देखिए इसको हम सरल कैसे करेंगे। यहाँ पर 2 ब्रैकेट के बीच में कोई सा चिन्ह नहीं है, तो कौन सा चिन्ह होता है, गुणा का चिन्ह। इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इस पहले वाले द्विपद का इस दूसरे वाले द्विपद से सबसे पहले गुणा होगा। ठीक है, तो देखिए हम इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का इन दोनों से गुणा होगा, फिर -5 का इन दोनों से गुणा होगा। तो हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले ये एक्स स्क्वायर का सबसे पहले इन दोनों से गुणा होगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे x + 5। ठीक है, इसके बाद इस -5 से फिर इन दोनों का गुणा होगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं -5 और ये x + 5 और लास्ट में +25 है, तो ये हम यहाँ पर सेम लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम गुणा कर देंगे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का इस x से गुणा करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा। अगर हम एक्स स्क्वायर का x से गुणा करेंगे तो x की घात 3 हो जाएगा, और ये प्लस का होगा क्योंकि इसके आगे भी प्लस है और इसके आगे भी प्लस है, तो प्लस 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 हो जाएगा इसलिए। फिर इसके बाद हम एक्स स्क्वायर का अब 5 से गुणा करेंगे, तो अगर एक्स स्क्वायर का 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 5x² और यहाँ पे प्लस का आएगा क्योंकि इसके आगे भी प्लस और ये भी प्लस, तो ये हो गया हमारा प्लस का 5x²। ठीक है, अब इसी तरह से हम -5 का सबसे पहले x से गुणा करेंगे, तो 5 का x से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5x और फिर यहाँ पे इसके आगे माइनस और इस x के आगे प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से इस -5 का अब इस +5 से गुणा करेंगे, तो ये माइनस प्लस माइनस हो गया और 5 और 5 का गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस का 25 है यहाँ पर, तो ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम इसमें देखेंगे कि यहाँ पर देखिए -25 और ये +25 दोनों क्या है, एक माइनस में है एक प्लस में है, तो ये हमारा कट जाएगा दोनों। क्या बचेगा यहाँ पर, सिर्फ x की घात 3 + 5x² - 5x, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसमें देखिए कोई सा भी ऐसा पद नहीं है जो कि समान हो। ये x की घात 3 है, इसके जैसा कोई सा पद नहीं है, इसके अलावा x² जैसा कोई सा पद नहीं है, नहीं x जैसा, तो इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर दूसरा भाग कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, दूसरा भाग भी हमारा लगभग पहले भाग की तरह ही है। इसमें भी देखिए सबसे पहले हम इस a² का इन दोनों से गुणा करेंगे, फिर 5 का इन दोनों से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, सबसे पहले a² का गुणा होगा इस b की घात 3 + 3 से, इसके बाद इस +5 का गुणा होगा इस b की घात 3 + 3 से, फिर ये लास्ट में +5 है, तो ये हमने वैसा का वैसा उतार दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से सबसे पहले a² का b की घात 3 से गुणा होगा, तो क्या आ जाएगा, a² b की घात 3 और ये प्लस का होगा क्योंकि इसके आगे भी प्लस और ये भी प्लस है। फिर इसके बाद a² का हम अब 3 से गुणा करेंगे, तो अगर 3 का a² से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3a² और ये प्लस का होगा क्योंकि ये भी प्लस है और इसके आगे भी प्लस है, तो प्लस 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 हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर +5 का b की घात 3 से सबसे पहले गुणा होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसके आगे प्लस है और इसके आगे भी प्लस है, तो प्लस 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 हो जाएगा, और 5 का b की घात 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5b की घात 3। इसके बाद ये प्लस प्लस हो गया और 5 का 3 से गुणा कर देंगे तो 15 हो जाएगा, और ये +5 यहाँ पर उतार देंगे। अब यहाँ से देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि कोई से समान पद है या नहीं, तो a² b की घात 3 वाला कोई सा पद नहीं है, तो इसको हम वैसे का वैसा उतार देंगे, a² b की घात 3, और a² वाला भी पद नहीं है तो इसको भी हम ऐसा ही उतार देंगे 3a²। फिर ये प्लस का 5b की घात 3 वाला भी पद नहीं है, तो इसको भी हम यहाँ पर ऐसे ही उतार देंगे। लेकिन यहाँ पर +15 + 5 दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों समान पद है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 15 + 5 20। तो ये हो गया हमारा आंसर दूसरे भाग का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम तीसरा भाग करते हैं।
तो डियर स्टूडेंट्स तीसरा भाग में हमें ये दिया गया है, इसमें देखिए हमें दो ब्रैकेट में यहाँ पर दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम इस t का इस टी स्क्वायर माइनस एस से गुणा करेंगे, फिर इस प्लस एस स्क्वायर का टी स्क्वायर माइनस एस से। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कर लेते हैं t का गुणा इस टी स्क्वायर माइनस एस से, फिर इसके बाद इस प्लस एस स्क्वायर का गुणा होगा टी स्क्वायर माइनस एस से। ठीक है, तो हम यहाँ पर कर लेंगे। अब t का टी स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा t की घात 3 और प्लस का होगा क्योंकि ये प्लस और ये प्लस दोनों प्लस के हैं। फिर हम t का अब माइनस s से गुणा करेंगे तो इसके आगे प्लस है ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और t का s से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा ts। इसी तरह से अब प्लस एस स्क्वायर का सबसे पहले टी स्क्वायर से गुणा होगा तो ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है तो यह आ जाएगा प्लस और एस स्क्वायर टी स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा एस स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये प्लस ये माइनस माइनस हो गया और एस स्क्वायर और एस दोनों का गुणा होगा तो क्या आ जाएगा एस की घात 3। अब यही हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि इनमें कोई सा समान पद नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा भाग। अब चलिए चौथा भाग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए अब हम चौथे भाग को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले है a प्लस बी ब्रैकेट में फिर c माइनस डी ब्रैकेट में, तो ये हम सबसे पहले इन दोनों का गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले a का c माइनस डी से गुणा करेंगे फिर b का c माइनस डी से करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ये a का सबसे पहले गुणा होगा इस c माइनस डी से, फिर इस प्लस b का गुणा होगा c माइनस डी से, फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा दिया हमने। अब ऐसे ही ये a का सबसे पहले इन दोनों से गुणा होगा फिर माइनस b का इन दोनों से गुणा होगा तो यहाँ लिख लेते हैं a का सबसे पहले इस c प्लस डी से गुणा करेंगे फिर इस माइनस b का इस c प्लस डी से गुणा कर देंगे। ठीक है, और ये हमारा प्लस का 2 ब्रैकेट में ये a c प्लस बी डी ये है, इसको हमने एज इट इज उतार दिया। ठीक है, अब यहाँ पर गुणा कर देंगे तो देखिए सबसे पहले a का c से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा AC प्लस का आएगा क्योंकि ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, फिर इस a के आगे प्लस और ये माइनस तो माइनस हो जाएगा और a और d का गुणा करेंगे तो AD हो जाएगा। इसी तरह से अब प्लस का b का इन दोनों से गुणा करेंगे तो सबसे पहले ये प्लस और c के आगे भी प्लस तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस और b और c का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा BC। इसी तरह से अब b और d का गुणा करेंगे तो सबसे पहले ये प्लस ये माइनस माइनस हो जाएगा और b और d का गुणा होगा तो BD हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही इस प्लस a का इस c से गुणा होगा तो देखिए ये भी प्लस का है c भी प्लस का है तो ये प्लस हो जाएगा और a और c का गुणा कर देंगे तो AC हो जाएगा। फिर ये a और d का आप गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा AD और ये प्लस तो ये आ जाएगा प्लस का। ठीक है, अब माइनस b का अब c से गुणा करेंगे तो ये माइनस का है b और ये c प्लस का है तो माइनस प्लस माइनस और b और c का गुणा करेंगे तो BC हो जाएगा। फिर ये माइनस ये प्लस माइनस और b और d का गुणा होगा तो BD हो जाएगा। अब इस प्लस 2 का इन सब से गुणा कर देंगे तो सबसे पहले 2 का AC से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2AC और ये प्लस का आ जाएगा क्योंकि दोनों प्लस के हैं। फिर ये 2 का अब BD से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2BD और ये भी प्लस का हो जाएगा क्योंकि दोनों प्लस के हैं। ठीक है, तो ये हमने इतना कर दिया। अब हम इनमें देखेंगे कि समान पद कौन कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले AC वाले समान पद देखेंगे तो ये AC का है और इसमें और देखेंगे ये भी हमारा AC का है। ठीक है, इसके अलावा और देखेंगे ये भी हमारा AC का है। तो यहाँ पर देखिए ये AC का मतलब क्या है एक AC तो इसलिए ये एक AC प्लस का है और ये भी एक AC प्लस का है तो 2 AC हो गए और ये 2 AC पहले से है तो कितने AC हो गए टोटल ये हो गए 4 AC। ठीक है, तो ये हो गए हमारे। अब यहाँ पर हम देखेंगे AD वाले पद तो एक तो ये हो गया AD वाला पद, इसके अलावा और देखेंगे ये भी हमारा AD वाला पद है, इसके अलावा और नहीं है। तो ये देखिए माइनस का AD है और ये प्लस का AD है तो माइनस प्लस कट जाएंगे दोनों तो इनको हमने यहाँ पर काट दिया।
अब यहाँ देखेंगे BC वाले पद, तो ये देखिए BC, इसके अलावा और देखेंगे ये भी BC, इसके अलावा और नहीं है, तो ये माइनस का BC, ये प्लस का BC, ये भी हमारे कट जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास क्या बचा, अब ये देखिए माइनस BD है और इसके जैसा और समान पद देखेंगे, ये भी हमारा BD का पद है। इसके अलावा ये भी BD का पद है, तो ये देखिए माइनस BD, ये माइनस BD कितने हो जाएंगे, माइनस, ये एक BD माना जाएगा और ये भी एक BD, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, यानी एक BD और ये एक BD कितने हो जाएंगे, 2 BD, और माइनस का चिन्ह आ जाएगा। फिर इसके बाद ये भी BD वाला था, तो इसको हमने यहाँ पर उतार दिया प्लस का 2 BD। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ से देखिए, ये देखिए माइनस का 2 BD, ये प्लस का 2 BD, दोनों समान पद हैं, तो ये तो कट जाएंगे। क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ 4AC, यही हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चौथा भाग। अब चलिए पांचवा भाग करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, पांचवें भाग को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस x प्लस वाई यानी पहले वाले ब्रैकेट का इस 2x प्लस वाई यानी दूसरे वाले ब्रैकेट से गुणा होगा। तो सबसे पहले x का इन दोनों से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम कि x का इस 2x प्लस वाई से गुणा होगा, फिर इस प्लस वाई का गुणा होगा अब इस 2x प्लस वाई से, फिर ये प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह डाला हमने। इसके बाद अब इस x का सबसे पहले इन दोनों से गुणा होगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं x का गुणा होगा x माइनस वाई से, इसके बाद ये प्लस 2y का गुणा होगा इस x माइनस वाई से। ठीक है, अब यहाँ पर हम गुणा कर लेते हैं, तो x का अगर 2x से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x² आ जाएगा प्लस का, क्योंकि ये दोनों भी प्लस के हैं। फिर इसके बाद देखिए ये हमारा x का अब y से गुणा होगा, तो ये हो जाएगा xy, और ये भी प्लस का आएगा क्योंकि दोनों प्लस के हैं। ऐसे ही अब इस y का 2x से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2xy हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा क्योंकि दोनों प्लस के हैं। फिर ये y और y का गुणा करेंगे तो y स्क्वायर, और ये भी प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अब हम x का सबसे पहले x से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, और ये प्लस का होगा क्योंकि दोनों प्लस के हैं। फिर इसके बाद x और y का गुणा करेंगे तो xy हो गया, और ये इस बार हमारा माइनस का होगा क्योंकि ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब इसके बाद हम 2y का सबसे पहले x से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 2xy, और ये प्लस का है ये भी प्लस का है, तो ये आ जाएगा प्लस का 2xy। फिर यहाँ पर 2y का y से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर, और ये प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब यहाँ देखिए हम समान पदों को देखेंगे, तो यहाँ पर ये x स्क्वायर वाला पद है, इसके जैसा और कोई सा पद है, ये वाला है, ये x स्क्वायर यानी कि एक x स्क्वायर माना जाएगा, और ये 2x स्क्वायर, तो कितने हो गए दोनों, ये दोनों प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे, यानी कि 3x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये 2x स्क्वायर और ये 1x स्क्वायर, 3x स्क्वायर हो गए। फिर यहाँ पर अब हम देखेंगे xy वाले पद, ये xy वाला पद है और ये भी xy वाला पद है। इसके अलावा और देखेंगे ये भी हमारा xy वाला पद है, इसके अलावा ये भी xy वाला पद है। ठीक है, तो ये इस तरह से अब देखिए यहाँ पर प्लस का xy और ये यहाँ पर माइनस का xy, ये दोनों तो सबसे पहले कट जाएंगे। इसके अलावा ये प्लस का 2xy और ये प्लस का 2xy दोनों जुड़ जाएंगे, क्योंकि प्लस 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 होता है, तो 2xy और ये 2xy कितने हो गए, 4xy। इसके अलावा अब देखिए क्या बच गया, ये y स्क्वायर वाला पद देखेंगे अब हम, ये भी हमारा y स्क्वायर वाला पद है, तो ये प्लस का y स्क्वायर और ये माइनस 2y स्क्वायर, तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 2y स्क्वायर में से ये y स्क्वायर घटाएंगे यानी कि एक y स्क्वायर घटाएंगे, तो क्या बचेगा, सिर्फ एक y स्क्वायर, और एक हम लिखते नहीं है तो ये हमारा बचेगा सिर्फ y स्क्वायर, और माइनस का हो जाएगा क्योंकि बड़ा यहाँ पर माइनस के साथ है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा हो गया। अब इसमें देखेंगे हमारा ये हो जाएगा आंसर, क्योंकि इसमें कोई से भी समान पद नहीं है, यानी 3x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस y स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा पांचवें भाग का हल। अब चलिए हम छठा भाग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए छठे भाग को अब हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक हमारा द्विपद है ब्रैकेट में और एक त्रिपद है। तो हम पहले सीख चुके हैं कि द्विपद का त्रिपद से कैसे गुणा करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम x का इन सब से गुणा करेंगे, फिर y का इन सब से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम कि x का गुणा करना है हमें इस x स्क्वायर माइनस xy प्लस y स्क्वायर से, यानी कि इन सब से। फिर हमें इस प्लस y का गुणा करना है सबसे पहले x स्क्वायर से, फिर माइनस xy से, फिर प्लस y स्क्वायर से।
ठीक है, तो ये हो गया यहाँ तक। अब देखिए हम गुणा करते हैं, x का x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, अगर हम x का x स्क्वायर से गुणा करते हैं तो x की घात 3, ठीक है, और ये प्लस का होगा क्योंकि दोनों प्लस में है। फिर इसके बाद x का अब हम xy से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, सबसे पहले ये प्लस का है x और ये माइनस है xy, तो प्लस माइनस माइनस, और x का xy से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, क्योंकि x और x स्क्वायर, और ये y। इसके बाद ये भी प्लस तो प्लस हो गया, और x का y स्क्वायर से गुणा कर देंगे तो x y स्क्वायर हो गया। अब इसी तरह से ये y का इन सब से गुणा कर देंगे तो ये हमारा सबसे पहले y का x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर y, और ये भी प्लस का आ जाएगा क्योंकि दोनों प्लस के हैं। फिर इसके बाद हम प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और y का xy से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा x y स्क्वायर। इसके बाद ये भी प्लस तो प्लस हो गया, और y और y स्क्वायर का गुणा करेंगे तो y की घात 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेंगे हम समान पद कौन कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पर x की घात 3 वाला इसमें कोई सा पद नहीं है तो इसको हम सेम लिख लेंगे x की घात 3। अब इसके बाद देखिए दूसरा है हमारा माइनस एक्स स्क्वायर वाई, तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई यानी कि एक्स स्क्वायर वाई वाला पद देखेंगे तो देखिए ये भी हमारा एक्स स्क्वायर वाई वाला पद है, तो ये एक हमारा माइनस का एक्स स्क्वायर वाई है और एक ये प्लस एक्स स्क्वायर वाई है, तो ये दोनों कट जाएंगे। इसके अलावा अब देखिए एक्स वाई स्क्वायर, तो एक्स वाई स्क्वायर वाला पद देखेंगे ये भी एक्स वाई स्क्वायर वाला पद है, तो ये माइनस का एक्स वाई स्क्वायर है और ये प्लस का एक्स वाई स्क्वायर है, तो ये दोनों भी यहाँ से कट जाएंगे। यहाँ पर बचा सिर्फ प्लस का वाई की घात 3, तो ये हो जाएगा प्लस वाई की घात 3, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से छठा भाग हल हुआ। अब चलिए सातवां भाग करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम सातवें भाग को हल करते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले ये द्विपद है एक और दूसरे ब्रैकेट में ये त्रिपद है, तो सबसे पहले इसमें 1.5x का सबसे पहले इन तीनों से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि 1.5x का गुणा करना है हमें 1.5x, फिर इसके बाद प्लस 4y, फिर प्लस 3 से। इसी तरह से अब हमें माइनस 4y का भी गुणा करना है इस 1.5x प्लस 4y प्लस 3 से, और ये लास्ट में क्या बचा इसको हम उतार देंगे, माइनस का 4.5x प्लस 12y, ठीक है। अब इसको यहाँ पे हम गुणा कर देते हैं, 1.5x का सबसे पहले 1.5x का गुणा होगा। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट में है तो इसे घबराने की जरूरत नहीं है, हम इसको यहाँ पर थोड़ी देर के लिए पॉइंट को भूल जाते हैं। इसको मान लेते हैं 15 और ये भी 15 मान लेते हैं, तो 15 और 15 का सबसे पहले गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 225। अब यहाँ पर देखिए कि इसमें पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, एक है, और इसमें भी पॉइंट के बाद एक संख्या है, तो कुल कितनी संख्याएं हो गई पॉइंट के बाद, 2 संख्याएं हो गई। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि इसमें जो हमारा आंसर आया है इसको पीछे से 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी कि ये 1 ये 2, यानी यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे तो ये हो जाएगा 2.25, और x का गुणा कर देंगे तो x स्क्वायर, और प्लस का होगा क्योंकि दोनों प्लस के हैं। फिर इसके बाद अब हम इस 1.5x का अब इस 4y से गुणा करेंगे, तो थोड़ी देर के लिए इसको 15 मान लीजिए और ये 4, तो 15 और 4 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 60। और इसमें देखिए पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, सिर्फ ये पॉइंट के बाद 5, यानी कि एक ही संख्या है, इसमें नहीं है, तो इसमें हम पीछे से 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे तो ये हो जाएगा 6.0। अब ये x और y का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा x y, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया, और ये भी हमारा प्लस का होगा क्योंकि दोनों ही प्लस में है। फिर इसके बाद हम प्लस का 3 से गुणा कर देंगे इस 1.5x को, तो देखिए 15 का सबसे पहले 3 से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 45, और इसमें भी 1 के बाद पॉइंट है, इसमें नहीं है, तो इसमें भी 1 के बाद पीछे से पॉइंट लगा देंगे, और ये x है, इसमें कुछ नहीं है तो ये हो जाएगा x, और इसमें भी प्लस ये है और ये भी प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। इसी तरह से अब हम इस माइनस 4y का भी इन सब से सेम गुणा कर देंगे, ऐसे ही जैसा हमने इसमें किया। तो देखिए ये माइनस का है और इसके आगे प्लस है, तो माइनस प्लस सबसे पहले माइनस हो जाएगा। फिर अब हम 4 का इस 15 मान लीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 15 चौक 60, तो इसमें अब देखिए पॉइंट के बाद एक संख्या है तो यहाँ पर हमने लगा दिया। अब यहाँ पर ये y x दोनों का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा xy। इसी तरह से अब ये माइनस प्लस माइनस, तो 4y का अब 4y से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 16y स्क्वायर। अब यहाँ पर ये माइनस ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो 4y का अब 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12y, ठीक है।
अब इन सबको हम यहाँ पे उतार देंगे, माइनस का 4.5x प्लस 12y। ठीक है, अब इसमें देखेंगे हम समान पदों को कि कौन कौन से समान पद हैं। तो यहाँ पर देखिए 2.25x स्क्वायर, तो देखिए x स्क्वायर वाला कोई पद इसमें है क्या, तो इसमें कोई सा भी x स्क्वायर वाला पद नहीं है, तो इसको हम वैसे का वैसा ही उतार देंगे 2.25x स्क्वायर। अब इसमें हम देखेंगे कि ये 6.0xy है, तो xy वाला पद देखेंगे कोई, तो ये है हमारा xy वाला पद। तो देखिए ये प्लस का 6.0xy है, ये माइनस का 6.0xy है, तो ये दोनों तो हमारे कट जाएंगे। इसके अलावा अब देखिए ये 4.5x है, तो x वाला पद देखेंगे इसमें कोई है क्या, तो ये हमारा x वाला पद है। तो ये देखिए प्लस का 4.5x है, ये माइनस का 4.5x है, तो ये दोनों भी कट जाएंगे। तो अब देखिए इसके अलावा क्या बचा, ये माइनस 16y स्क्वायर, इसके बाद माइनस 12y, तो ये y स्क्वायर वाला पद देखेंगे इसमें, तो y स्क्वायर वाला पद इसमें नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे y स्क्वायर वाला पद क्या है, माइनस का 16y स्क्वायर। इसके अलावा क्या रह गया, ये माइनस 12y और ये हमारा प्लस का 12y, तो ये भी दोनों समान पद हैं क्योंकि इनके भी चर y और y हैं, तो ये भी माइनस 12y, ये प्लस 12y, दोनों कट जाएंगे। तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा है, 2.25x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर, तो यही हो जाएगा आंसर हमारा। ठीक है, तो इस तरह से 7वां भाग हल हुआ। अब चलिए 8वां भाग कर लेते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम 8वें भाग को सॉल्व करते हैं जो कि हमारा अंतिम भाग है इस प्रश्न का। तो सबसे पहले इसमें देखिए दोनों ही ब्रैकेट में त्रिपद हैं, तो सबसे पहले इस a का इन तीनों पदों से गुणा होगा, फिर b का, फिर c का। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं, सबसे पहले a का गुणा करेंगे a, फिर प्लस b, फिर इसके बाद माइनस c से, फिर इस प्लस b का गुणा करेंगे इन सबसे, यानी a प्लस b माइनस c से। इसके बाद ऐसे ही प्लस c का गुणा कर देंगे a प्लस b माइनस c से। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम यहाँ पर गुणा कर देते हैं a का a से, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, प्लस का होगा क्योंकि दोनों प्लस में है। इसी तरह से a का b से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा ab और ये भी प्लस का हो जाएगा। इसी तरह से a का c से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा ac और ये प्लस माइनस माइनस। अब ऐसे ही इस b का a से गुणा करेंगे, तो ये भी हमारा हो जाएगा ab और दोनों प्लस में है तो प्लस आ गया। इसके बाद ये b और b का गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर और दोनों प्लस में है तो ये हो गया प्लस। ऐसे ही b और c का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा bc और ये प्लस ये माइनस माइनस हो जाएगा। अब ऐसे ही c का गुणा कर देंगे सबसे पहले a से, तो ये हो जाएगा AC और दोनों प्लस में है तो प्लस हो गया। ऐसे ही C और B का गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा BC और ये प्लस का, फिर इसके बाद C और C का गुणा करेंगे तो C स्क्वायर और ये प्लस माइनस माइनस। अब देखेंगे इनमें समान पदों को कि कौन कौन से समान पद हैं। तो देखिए यहाँ पर a स्क्वायर वाला पद देखेंगे, तो a स्क्वायर वाला पद इसमें नहीं है, इसलिए हम इसको सेम वैसे ही उतार देंगे a स्क्वायर। इसके बाद देखेंगे अब ab वाला पद, तो देखिए ये ab वाला पद है और ये भी हमारा ab वाला पद है। अब इसके अलावा नहीं है, तो ये ab का मतलब क्या है, एक ab और ये ab का मतलब क्या है, एक ab। तो प्लस ये एक ab और ये प्लस एक ab कितने हो गए, प्लस के 2 ab। इसी तरह से देखिए ये AC वाला पद देखेंगे अब हम, तो AC वाला ये भी पद है, ये माइनस AC है, ये प्लस AC है, तो माइनस AC और प्लस AC दोनों कट जाएंगे। अब देखेंगे हम B स्क्वायर वाला पद, तो देखिए इसमें B स्क्वायर वाला पद तो नहीं है, इसलिए हम इसको वैसे का वैसा उतार देंगे प्लस का B स्क्वायर। अब यहाँ पर ये माइनस BC, इसके जैसा पद देखेंगे, ये भी हमारा BC का पद है, तो ये माइनस BC ये प्लस BC दोनों कट जाएंगे। अब हमारे पास सिर्फ बचा माइनस C स्क्वायर, तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे माइनस C स्क्वायर, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 3 के सभी भागों को हल किया इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिले। और कहीं भी डाउट है प्रश्न में तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए अपने ध्यान रखें। धन्यवाद।